बिल्कुल 18 मार्च को हमारे पास ये कंप्लेंट मिली थी जिसमें बताया गया था कि एक बच्ची जो है कोचिंग छात्रा कोटा से उसका अपहरण कर लिया गया। 30 लाख की फिरौती उसके माता पिता शिवपुरी जो मध्य प्रदेश में रहते हैं उनसे मांगी गई थी। इस पूरे प्रकरण को हमने पूरी गंभीरता से लिया था और जो शुरू में अब तक पहले आपको बताया भी था कि जो हमारे पास सूचना थी, क्योंकि उनमें से जो एक व्यक्ति था, एक छात्र था, वो हमने दस्तयाब किया था। उससे जो कहानी पता चली थी वो यही थी कि इस तरह की कोई घटना नहीं हुई थी, जब बल्कि जो ये बच्ची है ये कुछ अच्छा पढ़ाई में कर नहीं पा रही थी और ये फ़ौरन जाना चाह रही थी। इस वजह से इसने अपने माता पिता से फिरौती मांगने की खुद ही पूरी जो ये प्लानिंग की थी। किंतु अभी तक बच्ची हम दस्तयाब नहीं कर पाए थे, तो इस बात की पुष्टि नहीं हुई थी। इंदौर पुलिस और कोटा पुलिस लगातार आपस में सामंजस्य करके जो बच्ची है काव्या धाकड़ और उसके साथ जो उसका दोस्त हर्षित यादव है, उन दोनों को दस्तयाब करने की पूरे प्रयास कर रहे थे और उसमें हमें सफलता मिली। कल इंदौर पुलिस के द्वारा दोनों बच्चों को इंदौर में ही दस्तयाब किया गया। तुरंत टीम रवाना कर आज उनको कोटा लाया गया है और उनसे पूरी डिटेल में पूछताछ की जा रही है। ये साजिश का इनको प्लानिंग का मतलब किस तरह से इन्होंने किस चीज़ में देखा था, किस तरह की आइडिया मिला इनको पूरी? अभी जो प्रारंभिक पूछताछ है उसमें ये सामने आया है कि जैसे जो काव्या है वो अपने माँ के साथ 2 अगस्त को कोटा आई थी कोचिंग में एडमिशन लेने, किंतु उसकी माता के वापस घर जाने के पश्चात उसका मन यहाँ नहीं लगा। वो इससे पहले इंदौर में ही कोचिंग लेती थी, तो यहाँ से 2-3 दिन के पश्चात ही बिना किसी कोचिंग में एडमिशन लिए ये इंदौर चली गई थी और वहाँ पर रहकर ये पढ़ाई कर रही थी। किंतु अब जैसे एग्ज़ाम का टाइम आ गया है और इसको लगा कि ये पढ़ाई इसने करी नहीं है, कुछ सफलता शायद कुछ मिलेगी नहीं, तो अपने माता पिता को ये क्या जवाब देगी। तो उसी क्रम में इसने सोचा कि ये बाहर जाकर इसे सर्च किया ऑनलाइन। इससे लगा कि रशिया में MBBS हो जाती है और रशिया में MBBS के लिए इतना जो है पैसा लगता है, तो बाहर जाके ये MBBS कर लेगी और उसके बाद ये अपने पेरेंट्स को बता देगी। लेकिन पैसों का इंतज़ाम कैसे हो, उसको ये एक YouTube ये देखती थी, तो YouTube में एक वीडियो के माध्यम से इसको ये आइडिया मिला कि इस तरह फिरौती का एक अपहरण का और फिरौती का एक प्लान करके और अपने खुद के माता पिता से 30 लाख रुपए लेकर फॉरेन में जाके रशिया में एडमिशन लेकर MBBS में और फिर अपने माता पिता को ये सूचित करेगी। जी, इनके खिलाफ कोई FIR दर्ज होगी? एक कदम FIR ऑलरेडी दर्ज की जा चुकी है माता पिता की कंप्लेंट पर। अब इसमें विधिक राय लेकर और आगे पूरा डिटेल पूछताछ करके जो भी कानूनन कार्रवाई होगी वो की जाएगी। यहाँ से पैसे कहाँ गए मैडम, कहाँ तक इन्वेस्ट किया तो उन्होंने? हम जो पिछली जब तक हमारी हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें आपको बता दिया गया था कि इनको लास्ट 19 तारीख को इंदौर में इनको ट्रेस किया जा चुका है और बिल्कुल ये दोनों काव्या और हर्षित दोनों खुले मतलब घूमते नज़र आ रहे हैं, जिससे कंफर्म हो गया था कि इनके साथ कोई अपहरण की घटना नहीं हुई थी। बीच में कहाँ गए थे? 19 तारीख को ही रात को ये पहली जो इनको ट्रेन मिली इंदौर रेलवे स्टेशन से चंडीगढ़ की, उसमें बैठ गए। चंडीगढ़ से फिर ये आगे अमृतसर गए। इनके पास पैसे नहीं थे, इस वजह से वहाँ पर गुरुद्वारा में रुके। गुरुद्वारे में इन्होंने लंगर में खाना खाया और वहाँ पर जैसे रहने की व्यवस्था भी होती है तो वहीं रहे और फिर वहाँ पर कुछ दिन वहाँ रहने के पश्चात ये 28-29 तारीख को ये वापस इंदौर आए और इंदौर में एक कमरा लेकर रहने लगे। फिर जैसे हम इनके लगातार प्रयास कर ही रहे थे कि हम इन तक कैसे पहुँचे, तो तकनीकी और सूचना के माध्यम से हमें इंदौर पुलिस को ये खबर मिली कि ये इंदौर में ही कहीं छुपे हैं, तो वहाँ पर इंदौर पुलिस की टीम ने इनको दस्तयाब किया। MBBS ही करना था तो बिना साजिश रचे भी माँ बाप से पैसे ले सकती थी? जी, ये बिल्कुल सही बात है। मैं आप के माध्यम से सभी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनसे मैं अनुरोध करना चाहूँगी कि आप मेहनत करें और अपने माता पिता से सारी बात साझा करें। आप अगर सोचेंगे कि कोई छोटी बात करके या कोई इस तरह से प्लानिंग करके कुछ आपराधिक गतिविधि करके कहीं से गलत माध्यम से पैसे लेंगे तो और फिर उसके बाद कुछ करेंगे तो वो बिल्कुल कभी भी फलता नहीं है, वो बल्कि उल्टा ही जाता है।
आप जो करें अपने माता पिता के साथ रहकर उनको पूरी नॉलेज देकर सही काम करें, और सिर्फ यही आपके लिए करियर ऑप्शन नहीं है, और बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। आप एक अच्छी ज़िंदगी जिए, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं कोचिंग नगरी कोटा का नाम भी इसमें खराब हुआ है। देखिए, घटना ना ही किसी अपने यहाँ के कोचिंग की है, ना ही कोटा की है। कोटा शहर का इस घटना से, पूरी घटना से कोई लेना देना नहीं है, और कोटा सभी बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छी सुरक्षित जगह है, और यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल भी है पढ़ाई का। तो कोई भी यहाँ पर किसी भी तरह की ऐसी घटना, ऐसी अप्रिय घटना नहीं हो, इसके लिए हम सभी प्रतिबद्ध हैं। मैडम, इस मामले में अब क्या मध्य प्रदेश पुलिस कुछ करेगी या कोटा पुलिस इसको देखेगी पूरे मामले? उस पर पूरी एक विधिक राय लेकर और जो सही होगा वो किया जाएगा। मैडम, इसमें सिर्फ एक ही रीज़न था कि वो कैरियर बनाना चाहती है, जिसका रास्ता उसमें गलत चुना, या कोई और भी रीज़न इसमें आ रहा है? नहीं, वो मतलब वही है कि चूँकि उसने और उसके माता पिता ने यही सपने देखे थे कि वो MBBS करे, तो शायद उसी में कि उसको MBBS ही करनी है, यही उसके दिमाग में एक धारणा बन गई थी, और उसी धारणा के चलते उसने ये सारी प्लानिंग रची। ये क्या रीज़न है? उसके साथ कोई प्रेम प्रसंग का या इस तरह का? देखिए, वो उनका पर्सनल मैटर है, उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगी। हम छात्रा ने क्या कुछ बताया आपको, बातचीत की? यही सारी बातें।